अच्छा जी, किसी ने कोई चीज़ पूछनी हो जो हमारी क्लासेस थी। दरअसल मैं बहुत बिजी था, तो वो क्लासेस एक तो वैसे मिस हो गई, फिर अरेंज करवाई वो भी मैं अटेंड नहीं कर पाया। तो आपको काफ़ी टाइम मिल गया होगा चीज़ें देखने के लिए। स्टूडेंट्स नोट्स भी मांग रहे थे, ठीक है, तो मैं मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। टॉपिक्स एक बार कवर हो जाए, ख़त्म हो जाए, फिर उसके बाद मैं आपको नोट्स वगैरह जो है वो एडजस्ट करके दूंगा ना। अच्छा, हम लोग जो थे फार्माकोलॉजी जो थी, हम उसको डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। अच्छा, एक किसी को कुछ चीज़ नहीं समझ आई तो वो पूछ रहे इसी दौरान। ठीक है, फार्माकोडायनामिक्स हमने पढ़ लिया। अच्छा, ठीक है। मैंने आपको कहा था कि फार्माकोलॉजी है, ठीक है, दी स्टडी ऑफ ड्रग्स, ठीक है, इसका लिटरल मीनिंग ही है, ठीक है। लेकिन बेसिकली फार्माकोलॉजी जो है वो ड्रग्स के दो पैरामीटर्स को जो है वो डिस्कस करती है। एक फार्माकोडायनामिक्स है हमारे पास, और एक हमारे पास क्या है, फार्माकोकाइनेटिक्स है। डायनामिक्स के अंदर हमने कहा कि हम ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है वो कैसे काम करती है, क्या क्या इफेक्ट्स प्रोड्यूस करती है, क्या क्या साइड इफेक्ट्स प्रोड्यूस करती है, टॉक्सिसिटी वगैरह, ड्रग ड्रग इंटरेक्शन वगैरह। अ, ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर चेक करते हैं। ये हमने रिसेप्टर्स देखे क्या होते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया कि एफिकेसी क्या चीज़ है, पोटेंसी क्या चीज़ होती है, ठीक है। ये हमने इसको भी डिस्कस किया। अब हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे फार्माकोकाइनेटिक्स, ठीक है। अच्छा, फार्माकोकाइनेटिक्स का मतलब क्या है। काइनेटिक का मतलब होता है मूवमेंट, ठीक है जी। काइनेटिक का मतलब होता है मूवमेंट। अब फार्माकोकाइनेटिक का मतलब है कि, ठीक है, ड्रग की मूवमेंट, बॉडी के अंदर ड्रग जो है वो कहाँ कहाँ मूव करती है, किस तरह से वो किन किन जगहों पे जाती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। इसका मैंने आपको शॉर्ट सी फ्रेज बताई थी, व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग, इसका मतलब ये होता है। अब इसके अंदर काफी ज्यादा चीजें होती हैं, ठीक है, हमने इनमें से क्या क्या देखेंगे, ठीक है। अच्छा, मुझे आवाज आ रही है ना, ये डिस्कनेक्ट हो गया था हमारा। अच्छा, इसमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, कि आप ड्रग को किस किस तरीकों से जो है वो एडमिनिस्टर कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इन सब चीज़ों में देखेंगे कि हमें इसमें से कोई भी चीज़ जो है वो हमें ड्रग के काम करने का तरीका नहीं बताएगी, ठीक है। हम जैसे देखेंगे कि ड्रग जो है वो उसकी मूवमेंट के हिसाब से हम क्या क्या चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं, हम इन चीज़ों को देखेंगे, ठीक है। पहले हम ये डिस्कस करेंगे, फिर हम देखेंगे ड्रग जो है इसके अंदर हम एब्जॉर्प्शन, ठीक है, ड्रग जो है वो एब्जॉर्ब होती है। दूसरा स्टेप इसके अंदर होता है, जब ड्रग एब्जॉर्ब होती है बॉडी के अंदर, ठीक है, तो वो फिर बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होती है, दूसरा स्टेप ये होता है। तीसरा स्टेप जो होता है, ठीक है, जब डिस्ट्रीब्यूट होती है उसके बाद वो इफेक्ट प्रोड्यूस करती है, ठीक है ना। ऐसे ही होता है। आप इसको कॉमन एग्जांपल के साथ लेते हैं, बेशक कोई बंदा लोपरीन खा रहा है, ठीक है, एस्पिरिन की जो 75 mg की डोज है, ठीक है, वो एब्जॉर्ब होती है आपके स्टमक से और इंटेस्टाइन से, ठीक है। और फर्स्ट स्टेप ये है, फिर वो आपकी बॉडी के अंदर जाती है, ब्लड के अंदर, ब्लड उसको डिफरेंट बॉडी के पार्ट्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करता है। ये दूसरा स्टेप है, डिस्ट्रीब्यूशन। अब एस्पिरिन जो है वो ब्लड के अंदर जो है 75 mg एस्पिरिन है,
ठीक है, वो ब्लड के अंदर जो आपके प्लेटलेट्स हैं, ठीक है, उनको सेपरेट करती है, जिसको आप कहते हैं कि खून पतला करती है, ठीक है, ब्लड थिन करती है, ये इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। डिस्ट्रीब्यूशन के बाद ये इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। जब इफेक्ट प्रोड्यूस होता है उसी के दौरान, उसी के साथ साथ, ठीक है, बॉडी के अंदर मैकेनिज्म है, ठीक है, जो क्या करती हैं, जो कि ड्रग को बॉडी से इलिमिनेट करने का काम भी करते हैं। आफ्टर ऑल आपने याद रखना है, बेशक वो ड्रग है, बेशक कोई भी चीज है, इट इज एक्सोजीनस, ठीक है, इट इज एक्सोजीनस, ये बाहर फॉरेन बॉडी है, ये आप बाहर से दे रहे हैं, ये बॉडी का अपना पार्ट नहीं है। So the body will try to eliminate that exogenous substance, ठीक है, that foreign substance, that drug particle or whatsoever the substance we have used for producing a pharmacological effect, a therapeutic effect. तो बॉडी इसको रिमूव करेगी। इस जो रिमूव करने का प्रोसेस होता है, ठीक है, इसको दो में डिवाइड करते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्या होता है हमारे पास, मेटाबॉलिज्म, उसके बाद हमारे पास क्या होता है, इलिमिनेशन, ठीक है। मेटाबॉलिज्म का क्या मतलब है, आप में से अगर कोई थोड़े बहुत अगर आप जानते हैं यूनिवर्सिटी में भी, तो मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है, उर्दू के अगर वर्ड्स मैं बताऊं The तो types जोड़ of तोड़। जी बच्चे। chemical reaction that take place in body. Chemical reaction that takes place अच्छा, in body, sir, metabolism. ये बहुत सिंपल हो जाएगा, ठीक है, केमिकल रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस इन बॉडी। मेटाबॉलिज्म ऑफ कोर्स इज अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है, ये केमिकल रिएक्शन ही है, लेकिन बॉडी के अंदर काफी सारे रिएक्शंस हो रहे हैं, लेकिन वो सारे के सारे मेटाबॉलिक रिएक्शन। ये आई थिंक आज हमारा इंटरनेट वीक है, फिर से डिस्कनेक्ट हो गया। अच्छा, आवाज आ रही है आपको, क्या करें हम? जी स्टूडेंट्स, आपको आवाज आ रही? मुझे बता दे मेरी अगर आवाज आ रही है तो मैं फिर। जी जी सर, आ रही है आपकी आवाज़। ठीक है, ठीक ठीक। चले, हम कह रहे थे कि मेटाबॉलिज्म, ठीक है, तो हर केमिकल रिएक्शन एक मेटाबॉलिक रिएक्शन नहीं होता, ठीक है, लाजमी नहीं होता कि वो कोई मेटाबॉलिक रिएक्शन हो, ठीक है। तो बेसिकली मेटाबॉलिज्म के अंदर डिफरेंट जो चीजें होती हैं, ठीक है, वो प्रोड्यूस होती हैं या फिर वो ब्रेक डाउन होती है, ठीक है, उनका या ब्रेक डाउन होता है या उनकी प्रोडक्शन होती है, ठीक है। इसको हम, एक को हम कैटाबॉलिज्म कहते हैं जिसमें चीजों का ब्रेक डाउन होता है, एक को हम एनाबॉलिज्म कहते हैं जिसमें चीजों का सिंथेसिस होती है, चीजें बनती हैं एटसेट्रा, ठीक है। बहरहाल, तो ड्रग का मेटाबॉलिज्म, ठीक है, व्हाट आर वी आर डिस्कसिंग ड्रग मेटाबॉलिज्म। उसमें क्या होता है, उसमें ड्रग को कह लें कि डिग्रेड किया जाता है, उसको कह लें कि एक ऐसी फॉर्म के अंदर लेकर आया जाता है, ठीक है, जिसको बॉडी से इजीली इलिमिनेट किया जा सकता है, ठीक है। हम मेरी बात समझ रहे हैं, ठीक है, मैं ये फर्दर फर्दर एक्सप्लेन करूंगा, या आप अभी देख लें, ठीक है, जिससे आप जो है वो, ये इसको नीचे नीचे कर ही लेते हैं, ठीक है। मेटाबॉलिज्म, ठीक है, तो आप जो है ड्रग एक ऐसी फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करती है, ठीक है, बॉडी ड्रग को एक ऐसी फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करती है जो कि बॉडी से इजीली इलिमिनेट हो सके, ठीक है। आप कहेंगे कि सर जो ड्रग है वो क्या इजीली इलिमिनेट नहीं हो सकती, जो हम पैरासीटामोल खाते हैं, जो हम एस्पिरिन खाते हैं, या जो क्या वो ऐसा इलिमिनेट नहीं हो सकती, क्या उसका ब्रेक डाउन करना जरूरी है? हाँ, उसका ब्रेक डाउन करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि वो चीज ऐसा जो है वो बॉडी का जो इलिमिनेटिंग सिस्टम है, ठीक है, बॉडी के अंदर दो इलिमिनेटिंग सिस्टम है, ठीक है, मेजर। एक आपका जो है वो इंटेस्टाइन के रास्ते से बॉडी ड्रग एलिमिनेट होती है, और एक आपको किडनी के रास्ते से, यूरिन के जरिए से बॉडी से वो एलिमिनेट होती है। इसके अलावा भी डिफरेंट एलिमिनेशन रूट्स हैं, जैसे देखें
पसीने के जरिए से, स्वेटिंग के जरिए से वो जा सकती है, रिमूव हो सकती है। ब्रीदिंग के जरिए से आप जो एक्सहेल कर रहे हैं एयर, उसमें से ड्रग जो है वो रिमूव हो सकती है। इस तरह जो है वो बॉडी से जो मिल्क होता है, ठीक है, ब्रेस्ट मिल्क होता है, उसमें से भी ड्रग जो है वो रिमूव होती है उसमें से भी। ये सारे इसके एलिमिनेशन। लेकिन मेजर कौन से? मेजर आपकी एक तो इंटेस्टाइन के रास्ते से है, दूसरा आपका किडनी के रास्ते से, ठीक है। तो ये जो आपके रूट्स ऑफ एलिमिनेशन है, ठीक है, मैंने क्या वर्ड यूज किया, रूट्स ऑफ एलिमिनेशन। इनके लिए जरूरी होता है कि ड्रग जो है वो पोलर फॉर्म में कन्वर्ट हो, ठीक है। यस, अगर एक ड्रग पोलर फॉर्म के अंदर ऑलरेडी है, ठीक है, तो फिर तो उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर एक ड्रग पोलर फॉर्म के अंदर नहीं है, नॉन पोलर है, तो ये जरूरी होगा उसको बॉडी से रिमूव करने के लिए इट शैल बी कन्वर्टेड इनटू अ पोलर फॉर्म, ठीक है। सो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं, ठीक है, कि हम इसे ये क्या बात कह सकते हैं, वी कैन सेफली से दैट ड्रग कैन बी eliminated at maximum when it is in its polar form, ठीक है, जब ये अपनी पोलर फॉर्म के अंदर होती है। चलिए मैं इधर टाइप करता हूँ, द ड्रग इज कन्वर्टेड इनटू ए फॉर्म, मैं इधर ब्रैकेट में लिख देता हूँ, पोलर फॉर्म, ठीक है। हाँ जी आसिम साहब, क्या है? ड्रग इज कन्वर्टेड इनटू पोलर फॉर्म, ठीक है, into a form that can be eliminated through the body easily, ठीक है जी। बहुत सिंपल वर्ड्स में मैंने आपको बताया। तो मेटाबॉलिज्म के अंदर ये होता है। ओके, व्हाट इज द मेटाबॉलिक ऑर्गन इन आवर बॉडी फॉर ड्रग प्रोसेसिंग? ये मेटाबॉलिज्म कहाँ पे होता है, ठीक है? कोई कोई गैस कर सकता, कोई आइडिया देना चाहेगा कि where the drug metabolism takes place, actually where the every metabolism takes place, where does it take place? आपको पता बॉडी के अंदर ये मशीनरी कहाँ पे होती है, तोड़ फोड़ सारी चीजें? तो जो मेजर मेटाबॉलिक ऑर्गन है, ठीक है, बॉडी का विद रिस्पेक्ट टू ड्रग्स, ठीक है, वो क्या है? लीवर, ठीक है, आपने याद रखना, ठीक है। आपसे हमसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द मेजर, ठीक है, मेटाबॉलिक ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू लीवर, विद रिस्पेक्ट टू ड्रग्स एक्सेट्रा। तो ड्रग्स का ये जो मेटाबॉलिज्म है, व्हाट इज मेटाबॉलिज्म? दैट इज ड्रग इज कन्वर्टेड इनटू अ पोलर फॉर्म, ठीक है, फॉर इट्स इजी एलिमिनेशन, ठीक है। ये मेटाबॉलिज्म हो रहा है। ये कहाँ पे हो रहा है प्रोसेस सारा? ये सारे का सारा प्रोसेस लीवर के अंदर हो रहा है, ठीक है। तो लीवर जो है वो ड्रग को कन्वर्ट करता है पोलर फॉर्म के अंदर, ताकि वो उसको बॉडी से रिमूव कर सके। तो लिवर ड्रग को क्यों करता है पोलर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट? बिकॉज लिवर थिंक्स दैट दिस ड्रग इज सम एक्सोजीनस सब्सटेंस, इट इज नॉट बॉडीज ओन सब्सटेंस और बॉडीज ओन केमिकल, सो इट शैल बी एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी, ठीक है। तो इसको वो ऐसे ट्रीट करता है और इसको वो बॉडी से रिमूव करता है। अच्छा, मैं ब्रीफली जो है वो ऊपर एब्जॉर्प्शन को भी डिस्कस कर देते हैं। एब्जॉर्प्शन है बच्चे, डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, मेटाबॉलिज्म है, और सबसे एंड पे एलिमिनेशन। इसको आप कैसे याद रखेंगे? इसको आप याद रखेंगे एडीएम से। इसको अगर आप पढ़ें तो आपको आवाज आएगी आदमी, ठीक है। तो फार्माकोकाइनेटिक्स को अगर एक वर्ड में बयान करना हो तो आप क्या वर्ड इस्तेमाल करेंगे? आदमी, एडीएमई। एडीएमई का मतलब है एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड इलिमिनेशन, ठीक है। अच्छा, एब्जॉर्प्शन का क्या मतलब होता है? एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है द कह लें कि दी एंट्री ऑफ ड्रग, ठीक है, दी एंट्री ऑफ ड्रग
फ्रॉम द साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, टू द सिस्टेमिक सर्कुलेशन, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन कहते हैं। यानी कि हमने चूंकि वो मैंने आपको कहा कि हमने पहला टॉपिक जो पढ़ना था वो क्या था, रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, कि आप ड्रग को किस किस रूट से एडमिनिस्टर कर सकते हैं, ठीक है। आप उसको, आपका ये थोड़ी चीजें आपको पता ही होंगी, ठीक है। आप जो है ओरल रूट के जरिए, मुंह के जरिए आप ड्रग्स डिफरेंट लेते हैं, फिर आप इंजेक्शंस के जरिए भी लेते हैं, और फिर जो है वो आप क्रीम्स, ऑइंटमेंट्स, लोशंस, लिनिमेंट्स, गार्गल्स, ये सारी चीजें भी आप इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, बहरहाल एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है, दी एंट्री ऑफ ड्रग फ्रॉम द साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू द सिस्टेमिक सर्कुलेशन। अच्छा, कि अगर किसी को समझ नहीं आई सिस्टेमिक सर्कुलेशन क्या होती है, तो सिस्टेमिक सर्कुलेशन का सिंपल वर्ड में मतलब क्या होता है, ब्लड, ठीक है। अच्छा, यानी कि देखें, आपने एक ड्रग ओरली ली, एक टैबलेट आपने ओरली ली, ठीक है, आपने फर्स्ट स्टेप उसका ले लिया, आपने ड्रग एडमिनिस्टर कर दी, इसको आप क्या कहेंगे, द ड्रग हैज बीन सक्सेसफुली एडमिनिस्टर्ड, ठीक है, आपने जब टैबलेट निगल ली। अब ये जो साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, यानी कि आपने ओरल रूट से लिया, जीआईटी, आपका जो इंटेस्टाइन का सारा है, यहाँ पे आपने ड्रग को पहुंचा दिया। अब ये साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इस साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से ड्रग का एब्जॉर्ब होकर, या ड्रग का जो है वो ब्लड के अंदर एंटर होना, इस स्टेप को हम क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन, ठीक है। इस स्टेप को हम क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन कहते हैं, ठीक है। मैं इधर लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल, तो ऐसे ही है, देखें फॉर एग्जांपल फ्रॉम टॉप, फ्रॉम स्किन इनटू ब्लड, ठीक है। देखें, आप जब क्रीम लगाते हैं तो आप ड्रग को कहाँ पर एडमिनिस्टर करते हैं, अगर आप ऑइंटमेंट लगाते हैं तो आप उसको स्किन के ऊपर एडमिनिस्टर करते हैं। सो व्हाट इज द साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इट इज द स्किन, ठीक है। स्किन इस केस के अंदर क्या है, साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है। अच्छा, तो इस स्किन से ड्रग का एब्जॉर्ब होकर ब्लड के अंदर आना, इस स्टेप को हम क्या कह रहे हैं, एब्जॉर्प्शन कह रहे हैं, ठीक है। तो स्किन से अगर ब्लड के अंदर आ रही है, ये भी, इसको हम क्या कहेंगे, एब्जॉर्प्शन कहेंगे, ठीक है। इसी तरह आपके जीआईटी ट्रैक, यानी कि आपकी इंटेस्टाइन वगैरह से फिर से कहाँ पे जा रही है, ब्लड के अंदर जा रही है, ठीक है। हम बच्चे साइंस ऑफ मेडिसिन के अंदर, फार्मेसी के अंदर हम ब्लड का वर्ड इस तरह इस्तेमाल नहीं करते, हम सिस्टेमिक सर्कुलेशन का वर्ड इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। वो मैंने आपको ऊपर लिख भी दिया, ठीक है। तो आप, मैं मतलब लेमैन टर्म्स इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझ आए कि मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। तो ये डिफरेंट साइट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो है, ये हमने अभी पढ़नी है कि साइट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या होती है, ठीक है। मैं इसको चले वो कर देता हूँ, ये मतलब हमने अभी पढ़ना है कि साइट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कितनी हो सकती हैं, क्या क्या हो सकती हैं, वगैरह वगैरह, ठीक है, आपको पता भी होगा बहरहाल। अच्छा, अब इसकी क्या स्पेसिफिक, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है एब्जॉर्प्शन की, ठीक है। अच्छा, एब्जॉर्प्शन को जो मेजर करने का हमारे पास बच्चे पैरामीटर है, ठीक है। मैं इधर लिख देता हूँ बच्चे, मेजरिंग पैरामीटर, व्हाट इज, क्या मैंने कहा, मेजरिंग पैरामीटर। मेजरिंग पैरामीटर हमारे पास क्या है, बायो अवेलेबिलिटी, ठीक है जी। ये वर्ड आपके लिए शायद नया हो, ठीक है, मैं इसको जरा अंडरलाइन कर, ठीक है। बायो अवेलेबिलिटी, ये मेजरिंग पैरामीटर, यानी कि आप, अब हम एब्जॉर्प्शन को मेजर कैसे करते हैं, ठीक है। इसको हम कैसे मेजर करते हैं, बायो अवेलेबिलिटी के साथ, ठीक है। बड़ा सिंपल सी चीज है, ठीक है। मसलन, मसलन क्या बच्चे, आपने एक ड्रग जो थी वो थी उसकी फर्ज करेंगे टैबलेट, देखो एस्पिरिन ही ले लें बच्चे, एस्पिरिन है, ठीक है, वो आपने कितनी इस्तेमाल की, 75 mg, ठीक है ना, मैं इधर लिख रहा हूँ एस्पिरिन, ठीक है, 75 mg, ये टैबलेट के अंदर इतनी डोज होती है, ठीक है, 75 mg। एक जो एस्पिरिन की टैबलेट होती है, लोपरीन जो होती है आपकी मार्केट के अंदर, उसके अंदर कितनी एस्पिरिन होती है, उसके अंदर 75 mg एस्पिरिन होती है। ये आपने एडमिनिस्टर की, ठीक है, ये आपने क्या की, एडमिनिस्टर की।
चलें फर्ज करें कि मैं इधर लिख देता हूँ एडमिनिस्ट्रेड, ठीक है। फर्ज करें अब हमने ब्लड के अंदर चेक किया, अब ब्लड के अंदर जो है एस्पिरिन है वो फर्ज कर लें कि हमारे पास कितनी आई है बच्चे, 30 mg, ठीक है। ये ब्लड के अंदर आई है, ये कितना डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। ये तकरीबन आई थिंक 45 का, ठीक है। डिफरेंस कितना आ रहा है, 45 का, ठीक है। 45 mg जो है वो बीच में से गायब हो गया, ठीक है। वो कहाँ पर गया वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। बाहर आपने 75 mg एस्पिरिन दी और आपको कितनी मिली mg, आपको 30 mg एस्पिरिन मिली ब्लड के अंदर। अब इसकी परसेंटेज निकालें तो मुश्किल काम है परसेंटेज निकालें। ओके, कितनी आपको कितनी मिली है, 30 mg। ऑब्टेन्ड मार्क्स 30 mg हो गए, टोटल मार्क्स कितने हैं आपके, 75, ठीक है। और आप इसको मल्टीप्लाई कर दें 100 के साथ, 40%। आपको कितनी ड्रग मिली है, 40% ड्रग आपको मिली है। इसको बच्चे कहते हैं बायो अवेलेबिलिटी, ठीक है। तो आप क्या कहेंगे कि एस्पिरिन 75 mg जो ड्रग है उसकी बायो अवेलेबिलिटी जो हमने अभी केस डिस्कस किया उसके अंदर कितनी है, 40% बायो अवेलेबिलिटी है, ठीक है। इसमें कुछ समझ नहीं है तो आप मुझे बताओ। इस तरह से हम बायो अवेलेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। ये आपको कैसे पता चलेगा इसकी बायो अवेलेबिलिटी कैसे है, कि आप हर बार कैलकुलेट करेंगे, नहीं। बच्चे जो कंपनी ड्रग बनाती है ना वो उसके ऊपर सारी स्टडीज करके वो बताती है कि ये एब्जॉर्ब होने के बाद इसकी बायो अवेलेबिलिटी कितनी होती है, ये कितनी देर के बाद एब्जॉर्ब होगी, ये सारी चीजें उन्होंने करके बताई होती हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर मैं इधर अभी देख लेता हूँ, ठीक है। अभी वो भी पता चला एस्पिरिन 75 mg बायो। एक किसी ने बड़ा मेरे काम किया, एस्पिरिन 75 mg। इधर कोई देखें अगर आपको कोई फिगर नजर आ रहा हो। हाँ ये देखें, ये तकरीबन बता रहा है कि बायो अवेलेबिलिटी कितनी है, 25%, ठीक है। ये कौन सी वेबसाइट है इनकी, ये एनपीएस जो है कोई वेबसाइट है, ठीक है। अगर डिलेड रिलीज है, ठीक है, आहिस्ता से जो रिलीज होती है 25% बायोअवेलेबिलिटी है, और जो रैपिड रिलीज होती है उसकी 50%, मतलब 25 से लेकर 50% के दरमियान इसकी क्या है, बायो अवेलेबिलिटी है, ठीक है। ओके इधर, अच्छा अच्छा, किसी को अगर नहीं समझ आए तो वो पूछ सकते हैं कि बायो अवेलेबिलिटी क्या होती है। बायो अवेलेबिलिटी इसको मैं बोल्ड कर दूं। अच्छा उसके बाद एडीएमई के अंदर दूसरी चीज हमारे पास क्या आ रही है, डिस्ट्रीब्यूशन आ रही है, ठीक है। ओके, ड्रग एब्जॉर्ब हो चुकी है, ड्रग एब्जॉर्ब होने के बाद कहाँ पे पहुंच चुकी है, ब्लड के अंदर पहुंच चुकी है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा इसके अंदर, नेक्स्ट स्टेप होगा कि ड्रग जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होगी, ठीक है। बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के अंदर क्या होगी, डिस्ट्रीब्यूट होगी, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन को हम कैसे करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन को कहते हैं कि इन डिस्ट्रीब्यूशन द ड्रग लीव्स द सिस्टेमिक सर्कुलेशन, ठीक है जी। एंड एंटर्स इनटू different body compartments
अच्छा अच्छा, तो हमने पहले स्टेप के अंदर डिस्कस किया कि ड्रग जो है वो सिस्टमिक सर्कुलेशन के ब्लड के अंदर एंटर होगी। दूसरे स्टेप में क्या हो रहा है, ड्रग जो है वो ब्लड से या सिस्टमिक सर्कुलेशन से बाहर निकलकर बॉडी के जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स हैं, ठीक है, उनके अंदर जो है वो एंटर हो रही है। ठीक है, अच्छा, ये डिफरेंट कंपार्टमेंट्स आपको, इसकी एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं डिफरेंट बॉडी कंपार्टमेंट्स? मैं इधर लिख देता हूँ, ठीक है। मसलन नंबर 1 आपके पास क्या है, ब्रेन के अंदर वो जा रही है। फिर आपके पास दूसरा कंपार्टमेंट क्या हो सकता है, मसल के पास जा रही है। अच्छा, फिर आपके पास क्या हो सकता है, बोन एंड जॉइंट्स है, उनके पास जा रही है। अच्छा, इसके बाद जो आपका एडिपोज टिश्यू है, उधर जा रही है ड्रग। ये डिफरेंट कंपार्टमेंट्स हैं बॉडी के, ठीक है। और इसी तरह और किसी के जहन में कोई इस तरह का आ रही हो बात? इसके अलावा ब्लड इटसेल्फ जो प्लाज्मा है, ठीक है, ब्लड प्लाज्मा, ब्लड जो है वो भी एक कंपार्टमेंट है, ये भी आपको पता ही है। ये सारे बॉडी के कंपार्टमेंट्स, ठीक है। तो बॉडी ड्रग बेसिकली क्या कर रही है, ब्लड में से निकलकर थोड़ी थोड़ी इन चीज़ों के पास जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, ठीक है। इस स्टेप के अंदर ये चीज़ होती है, ठीक है। ये आपको समझ आई? जी बच्चे, सर ये जो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन होती है ये विद द हेल्प ऑफ रिसेप्टर्स होती होगी। विद द हेल्प ऑफ, रिसेप्टर्स जहाँ जहाँ चाहिए होगी तो वहाँ के रिसेप्टर्स इनको रिसीव करेंगे। ऐसा नहीं कि मतलब कि रिसेप्टर्स को सिग्नल देंगे तो वो ड्रग उसकी तरफ जाएगी, ये इस तरह नहीं होता। जहां जहां पे ब्लड जाएगा ना, ठीक है जी, जहां जहां पे ब्लड जाएगा वो अपने साथ क्या लेकर जाएगा, ड्रग को लेकर जाएगा, ठीक है। और अगर उस कंपार्टमेंट के अंदर उस पर्टिकुलर ड्रग का रिसेप्टर होगा तो ड्रग उस रिसेप्टर के साथ क्या कर जाएगी, बाइंड कर जाएगी। ये इस तरह से सीन होता है, ठीक है। तो हमारी ड्रग बेसिकली सबसे पहले कहाँ पर एंटर हुई है, ब्लड के अंदर। अब बॉडी के जिस जिस पार्ट के अंदर जो है वो ब्लड जाएगा, ठीक है, ड्रग भी उसके साथ साथ क्या होगी, उसी के साथ साथ उस कंपार्टमेंट में जाएगी। सॉरी मुझे फिर से डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ, आपको समझ आई मुनीबा बच्चे? जी सर। वो भी, जी हाँ बच्चे, क्लियर हुआ? यस सर, क्लियर है। हाँ ठीक है। अब देखें ना, जैसे हमारे पास है जो, देखें एस्पिरिन की एग्जांपल है, ठीक है। मैंने आपको बताया एस्पिरिन जो है 75 mg वो किसके साथ बाइंड करती है, प्लेटलेट्स के साथ बाइंड करती है, ठीक है। और वो प्लेटलेट्स को इकट्ठा नहीं होने देती, जिसकी वजह से जो आपका खून